15 अगस्त को हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यानी हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से हमने आज़ादी हासिल की थी। इस आज़ादी के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। हर साल 15 अगस्त के दिन आज़ादी के जश्न के साथ साथ हम इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद करते हैं। दोस्तों, आज सियासी वृतांत में हम आपको 15 अगस्त 1947 में ले चलेंगे और देखेंगे कि आज़ादी का पहला दिन कैसा था। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का सबसे खूबसूरत दिन था। इसी दिन भारत को अंग्रेजों के शासन से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी। देश में हर तरफ जश्न का माहौल था। अब सब खुली हवा में बिना किसी से डर के सांस ले सकते थे। 14 अगस्त को देर रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की घोषणा की। अगली सुबह सूरज की किरणें चारों तरफ आज़ादी का आनंद लेकर आई थीं। प्रतिवर्ष इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल तीन मूर्ति भवन में ही नहीं रहते थे। देश में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और उसके प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू। तब उन्हें 17 यार्ड रोड, जिसका नाम अब मोतीलाल नेहरू मार्ग है, का बंगला आवंटित किया हुआ था। दिल्ली में यह उनका पहला घर था। वे इसी घर में 14-15 अगस्त की रात को काउंसिल हाउस में हुए गरिमामय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे, जहां सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर लिखते हैं, देश के स्वतंत्र होने की खुशी को दिल्ली की फिजाओं में महसूस किया जा सकता था। उस दिन नेहरू जी के पास कुछ साधु पहुंच गए। उन्होंने उन पर पवित्र गंगा जल छिड़का, माथे पर भभूत लगाई और हाथ में मौली बांधी। धार्मिक आडंबरों से दूर रहने वाले नेहरू जी ने यह सब कुछ प्रेम से करवाया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में पूजन हो रहा था। वे तब क्वीन विक्टोरिया रोड, जो अब राजेंद्र प्रसाद रोड के नाम से जाना जाता है, वहां रहते थे। तब दिल्ली पर देश की निगाहें थीं। तब हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी दिल्ली से दूर कोलकाता में थे। गांधी उस समय बंगाल में हिंदू मुस्लिम समुदाय में बंटवारे की लगी आग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा था, मेरे लिए स्वतंत्रता की घोषणा की तुलना में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति अधिक आवश्यक है। आज सियासी वृतांत में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ीफाई।